Chetan Desai for the amazing. तो बेसिकली आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ आप सब लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो। एंड हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग आप शेयर कर रहे हो नो, वी आर इंस्पायर्ड बाय द बुक्स दैट वी रीड। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उससे हमको इंस्पिरेशन मिल रहा है एंड मैं आज जो बुक के बारे में शेयर करने वाला हूँ, दिट इज नोन एज द कंपाउंड इफेक्ट। इसके जो ऑथर है उनका नाम है डैरेन हार्डी। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक बुक जो मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया। तो बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट यानी उसका जो टाइटल है दैट इज कंपाउंड इफेक्ट यानी एग्जैक्टली क्या है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट यानी समथिंग जो मल्टीप्लाई होता है, छोटी छोटी चीज आप करते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होके उसका बड़ा रिजल्ट दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप मैं बात करूँ ना, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज स्मॉल कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट चेंजेस और एक्शंस। यानी छोटे छोटे चेंजेस और एक्शंस कंसिस्टेंटली, यानी आप every day कर रहे हो over a period of time, uh, that can have significant impact over time leading to substantial results। यानी टाइम जाने पे उसका रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिखता है। देखो, जब आप छोटी छोटी चीज एवरीडे करते हैं ना, तो एवरीडे वो विजिबल नहीं होता है, पता नहीं चलता है व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी अ फैंटास्टिक रिजल्ट ये जो कंपाउंड इफेक्ट है ना, इट्स अ फैंटास्टिक बुक। एंड यहाँ पे वो लिखते हैं दैट इज मल्टीप्लाइंग योर सक्सेस वन स्टेप एट अ टाइम, दैट इज व्हाट द टाइटल इज। तो आपका सक्सेस जर्नी आप शुरू कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करना है ना, वन स्टेप एट द टाइम, देन दिस इज अ फैंटास्टिक बुक। एंड यहाँ पे मैं उनका जो इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं नो मैटर व्हाट यू लर्न, आप जो भी सीखते हैं, व्हाट स्ट्रेटेजी और टैक्टिक यू एम्प्लॉय, सक्सेस कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। यानी आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आप सक्सेस चाहते हो ना, तो कंपाउंड इफेक्ट आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वर्क करेगा। कैसे करेगा, वी डोंट नो, राइट। तो यहाँ पे उनका जो ये जो बुक में है ना, एक हमेशा है ना, एक फॉरवर्ड होता है बाय सम सक्सेसफुल ऑथर। तो एक एंथनी रॉबिन्स करके एक सक्सेसफुल ऑथर है, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है। वो बहुत अच्छा बात करते हैं कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोग के मेंटर है दैट इज नोन एज जिम रॉन। ये ऑथर है डैरेन हार्डी और एंथनी रॉबिन्स, दोनों के मेंटर इज जिम रॉन। वो बोलते हैं जिम टॉट अस दैट अचीवमेंट इज नॉट अबाउट लक, इट्स रियली अ साइंस। आपको कोई भी लाइफ में सक्सेस पाना है तो इट इज नॉट अबाउट लक, उसके लिए उसके पीछे एक साइंस होता है। देखिए, मेंटर है ना, इज समबडी जो आपको गाइड करता है आपको हमारे ना ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीज पता नहीं होती है, हम थोड़ी चीज हमें पता होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स पता नहीं होती है। तो मेंटर इज समबडी हु गाइड्स यू बिकॉज ही इज एट अ प्लेस जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो तो हमेशा ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव सम मेंटर इन लाइफ। अगर आप बिल गेट्स का बात करेंगे तो ही एज अ मेंटर देन आप देखेंगे हमारे अटल बिहारी सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास मेंटर था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी हाँ, और प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट, ही हैड अ मेंटर इन लाइफ। बोलते हैं ना कि डिफरेंट आपको लाइफ में डिफरेंट लेवल्स पे जाना होता है ना, तो राइट आदमी राइट मेंटर आपको वहां पे पहुंचा सकते हैं एंड देखिए क्या होता है ना, सक्सेसफुल पीपल आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीबडी क्योंकि क्या होता है ना कि आपको वो थ्री इडियट्स में था ना कि ज्ञान तो सब जगह बांट रहा है आप रेडी है कि नहीं लेने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई टेल यू वन कपल ऑफ टू स्टोरीज हाउ व्हाट मेंटरशिप इज अबाउट एंड हाउ यू कैन गेट मेंटरशिप फ्रॉम एनीबडी। नंबर वन इज सचिन तेंदुलकर, आपने उनका नाम सुना होगा, इज अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर। एक बार वो इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि ही वॉज इन चेन्नई आई सपोज, एंड वहाँ पे एक वेटर जो होटल का था ना, उनके पास आया, बोला कि वो आपसे बात करना है। तो सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, वो मेरा ऑटोग्राफ लेगा और बोलेगा कि आप बहुत अच्छा है सब एक्सेट्रा। तो वो सब हुआ, और फिर उसने बोला कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर समथिंग विथ यू। तो सचिन तेंदुलकर बोले यस टेल मी व्हाट इट इज। तो बोलते कि आप जब बैटिंग करते हैं ना, तो आपका आर्म गार्ड होता है ना, उसका एंगल ठीक नहीं है, मुझे जो लग रहा है वो आप उसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे ना, तो आपका वो जो आपका स्विंग है ना, दैट विल बिकम मच बेटर। तो सचिन तेंदुलकर बोल रहे कि ये बात मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रही थी कि समथिंग इज आई नीड टू चेंज, लेकिन देर वॉज नो बडी यू कुड टेल मी। जब उसने बोला तो आई मेड दैट स्मॉल स्विच, बोलते ना स्मॉल एक्शन, एंड उसके साथ मैंने प्रैक्टिस किया, तो आई सॉ दैट माई बैटिंग वेंट टू द नेक्स्ट लेवल सो दैट इज वन थिंग कहीं से भी आपको सीखने मिलता है। आई टेल यू अनदर स्टोरी, सौरव गांगुली अगेन अ क्रिकेटर
वो इंग्लैंड में खेल रहे थे एंड लॉर्ड्स टेस्ट में ही फेल्ड फर्स्ट 2 इनिंग्स में। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में, तो वहां पे एक आदमी आया और उनको बोला कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैन आई वॉच यू प्रैक्टिसिंग। तो क्या, या यू कैन वॉच मी, नो प्रॉब्लम। तो क्या, आई हैव प्लेड क्रिकेट एंड आई नो समथिंग अबाउट इट। तो बोले कि ठीक है, प्लीज गो अहेड एंड वॉच। तो अराउंड थोड़े टाइम हुआ ना, 40-45 मिनट्स, तो फिर वो आदमी आके सौरव गांगुली को बोलता है कि आपका जो बॉटम हैंड है ना, वो थोड़ा आप थोड़ा बराबर से पकड़िए। वो करेंगे ना तो आपका जो एंगल है ना, वो बैट का फेस ओपन नहीं हो जाएगा, तो आपका शॉट्स अच्छा जाएगा। तो सौरव गांगुली ने सोचा कि अभी इसके पास तो कोई क्रेडेंशियल्स नहीं मुझे बोलने का, व्हाट डू आई डू, लिसन टू हिम और व्हाट डू आई डू। तो उसने सोचा कि चलो, करने में क्या नुकसान। तो उसने जब किया तो ही सॉ दैट उसका जो नेक्स्ट इनिंग्स था ना, दैट बिकेम मच बेटर। तो मेंटरशिप कहीं से भी आती है आपको, बट यू शुड हैव सम मेंटर इन लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बोलते हैं ना कि वो जॉन रॉन बोलते हैं कि व्हाट यू सो दैट यू विल रीप, यानी आप जो डालोगे ना वही आपको मिलेगा। तो लाइफ में इफ यू वांट सक्सेस, यू टू हेल्प पीपल टू बिकम सक्सेसफुल, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम सक्सेस। और ये बोलते हैं कि ये बुक के बारे में, कि यहाँ पे जो ऑथर है ना, उसने पूरा क्लटर निकाल दिया एंड इज फोकस्ड ओनली ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। यू नो क्योंकि सक्सेस के लिए जो चाहिए ना, वो ये बुक में उन्होंने लिखा है। And best thing he says, compound effect is based on principles. That number one is your decisions shape your destiny. कि आपके जो डिसीशंस है ना, आप जो भी डिसाइड करते हैं, छोटी चीज या बड़ी चीज, वो आपकी डेस्टिनी यानी आपके फ्यूचर को वो डिसाइड करता है। आइदर इट विल टेक यू टू द लाइफ यू डिजायर, और इफ यू से द अदर वे ऑल्सो, कि आपको जो नहीं चाहिए वो भी मिलेगा, छोटी छोटी चीज। एंड इट इज द लिटिल स्मॉलेस्ट ऑफ डिसीजन दैट विल शेप। एंड सेकेंड, आपका अगर फोकस इट विल जस्ट शिफ्ट बाय सम मिलीमीटर्स। आपका ट्रेजेक्टरी जो बोलते हैं ना, फोकस शिफ्ट होता है बाय फ्यू मिलीमीटर्स। दैट विल अगेन अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलते हैं हाउ डू यू स्पेंड योर आफ्टरनून्स, नंबर वन, व्हाट आर योर चॉइस ऑफ मील्स, टू, एंड whom do you associate with। बोलते हैं ना कि 5 years डाउन द लाइन, डाउन द ईयर्स, 5 साल वो डिटरमाइन करेंगे आप लाइफ में कहाँ होंगे। इट डिपेंड्स बाय द पर्सन whom associate with एंड द बुक्स यू रीड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो ना। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और अगर आप वही चीज को रीएडजस्ट कर दोगे ना, तो आपके सक्सेस के बारे में आपको बहुत फास्ट मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट इट। तो नाउ व्हाट द ऑथर सेज, दिस बुक इज अबाउट सक्सेस एंड व्हाट इट रियली टेक्स टू अर्न इट। देखो, वो बोलते हैं कि सक्सेस इज नॉट कि आप कोई भी सुपर स्टोर में जाके शेल्फ से उठा लो। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस। तो एंड दिस विल ब्रिंग यू बैक टू द बेसिक्स। वो बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट इज ओनली द प्रोसेस यू नीड फॉर अल्टीमेट सक्सेस। एंड वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि क्योंकि मैंने ये प्रिंसिपल्स मैंने लाइफ में अप्लाई किए, जो भी फंडा ये कंपाउंड इफेक्ट के हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट एवरी डे कुछ ना कुछ आप एक हैबिट डेवलप करिए, कंसिस्टेंटली उसको करिए एवरी डे, धीरे 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 यू विल सी मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स ओवर योर लाइफ। एंड फाइनली सेज, आपको सक्सेस स्टार्ट करना है ना, तो इट इज अ प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम। बोलते हैं ना कि एवरी एवरी डे आप वही चीज करते रहेंगे ना, सेम चीज, मे बी आपको लगेगा अरे यही चीज कर रहे हैं, बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वही चीज करने से आपको सक्सेस मिलता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक म्यूजिशियन है, वो एवरी डे उसको वही चीज उसका रियाज करना पड़ता है, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट। वो जब करते हैं ना, तब जाके स्टेज पे वो परफॉर्मेंस देते हैं ना, दैट बिकम्स अमेजिंग, वाव निकल जाता है। लेकिन उसके पीछे उन्होंने वो डाला है, डे इन एंड डे आउट। बट वो बोलते हैं कि आपको अगर वर्क नहीं करना है, खुद को डिसिप्लिन नहीं करना है, देन यू कैन बी वेयर यू आर, नो प्रॉब्लम। After all, it is your decision, finally. And it is never an overnight success। तो KFC के ओनर है ना, कर्नल सैंडर्स, उसको किसी ने पूछा था कि आप सक्सेस आपका तो बहुत ओवरनाइट सक्सेस हो गया। तो ही सेड ओवरनाइट जर्नी वाज ऑलमोस्ट 10 years लॉन्ग। क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस। तो देयर शुड बी आपके पास एक जब एक नया हैबिट्स और नए बिहेवियर्स आपको क्रिएट करने हैं, जो आप कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन आपका जो गोल है, आपको लाइफ में कहाँ जाना है,
अगर वही चीज करने से आपको पता है वहां पे नहीं पहुंच सकते, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, कहीं ना कहीं, एंड that will orient you towards success. So these are basically a nutshell. और हमारी जो कोडेज कम्युनिटी है ना, we are blessed in this community. जो आज आप बुक क्लब आप अटेंड कर रहे हो, इट इज अंडर द बैनर ऑफ कोडेज कम्युनिटी. एंड यहाँ पे देर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, यू नो there is a fantastic mentorship program. So, and this is one thing that people are looking out right now, everywhere. So यहाँ पे पूरी बुक में वो वही चीज बताते हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना चाहिए, तो नंबर वन, आपको कुछ पैटर्न्स चेंज करनी पड़ेगी, थोड़े बिहेवियर्स चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे, एंड उसको कंसिस्टेंटली करना है. देखिए, छोटा छोटा चीज आप करेंगे ना एवरीडे, तो रिजल्ट आपको शायद नहीं दिखेगा. एक फाइनली एक स्टोरी से मैं रैप अप करूंगा आज का टॉक, एंड देन टुमारो आई गो टू द फर्स्ट चैप्टर. देखो, एक सिंपल चीज है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड इफेक्ट, क्या होता है. देखिए, आपको यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वही कंपाउंड इफेक्ट का, बट इट इज इन डॉलर्स. आई कन्वर्ट इट इनटू रुपीज. कि आपको दो चॉइस दिया जाए कि एक 31 डेज में आपको हम 1 रुपया एवरी डे देंगे, 1 रुपया देंगे और उसको डबल करेंगे एवरी डे, या तो आपको एक साथ 10 करोड़ दे देंगे. आप कौन सा पिकअप करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से चलो एक साथ लमसम हम 10 करोड़ ले लेंगे. 1 रुपया तो कभी वो पहुंचेगा 10 करोड़ तक. बट इफ यू सी द कंपाउंडिंग इफेक्ट, क्या होता है, 1 रुपया जो डबल होता है एवरी डे, यानी 1 रुपी, फिर उसका 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो वैसे वो डबल होता है, एंड वो आपको मिलेगा. यानी जब ये डबल होने लगता है ना, तो 15 दिन तक वो सिर्फ 16,000 ही होता है. 15 डेज, 31 डेज का पूरा पीरियड है, तो 15 दिन तक इट इज ओनली 16,000, राइट. 20th डे को इट बिकम्स 2,62,000. तो जब 20 डेज हो जाते हैं, यानी 11 दिन बचे हैं और 2,62,000, कोई भी सोचेगा अरे 10 करोड़ तो बहुत लंबा है, ये तो नहीं हो सकता है, 10 करोड़ एक साथ ले लेते, दैट इज गुड. बट ऑन द 25th डे इट बिकम्स 83 lakhs, एंड ऑन द 31st डे इट इज 53 crores. यू नो तो आप देखोगे ना, तो दैट इज द इफेक्ट दैट हैपेंस जब छोटा छोटा चेंज करते हो. लेकिन वो तुरंत नहीं दिखेगा. बोलते ना, वेट लॉस के लिए अगर आप कर रहे हो, मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू किया, यू नो हफ्ता 10 दिन किया, अरे कुछ रिजल्ट नहीं आया, चलो थोड़ा दिन आराम करते फिर वापस करेंगे. लेकिन जैसे वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है ना, कंसिस्टेंसी, तो फिर आपका वो लंबा हो जाता है पीरियड. आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देखना है ना, तो यू हैव टू सी ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months, 8 months, 1 year, and then you will see a remarkable difference. So tomorrow when we connect again, I will start with the chapter number 1,